आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आइए कुछ क्षणों के लिए भगवत चिंतन करते हैं। पूरे वर्ष का सबसे सुंदर प्रकृति का जो स्वरूप होता है वो इसी समय होता है 6 ऋतुओं में सबसे सुंदर जो ऋतु होती है वो इसी समय होती है, जिसे हम बसंत ऋतु कहते हैं। भगवान नारायण ने विभूति योग में भगवद गीता में इस वसंत ऋतु को अपनी विभूति बताया। ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में कुसुमाकर अर्थात वसंत ऋतु। यद्यपि ईश्वर हर ऋतु में है, कण कण में है, हर काल में है, उनकी कोई सीमा नहीं, कोई निश्चित नहीं, परंतु फिर भी कुछ वस्तु में भगवान ने अपना निवास बताया। भगवान का स्पष्ट सानिध्य उन वस्तुओं में विशेष रहता है। वैसे तो भगवान निर्गुण निराकार है, परंतु फिर भी भगवान कहते हैं विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। वो कहते कि वैसे तो मैं निर्गुण निराकार हूं, हमारा वेदांत कहता है, हमारा दर्शन कहता है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर भगवान का निवास नहीं। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम के प्रभु प्रगटई जिन लागी। वैसे तो सब जगह है, सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, परंतु फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं जब सगुण साकार बनता हूं तो फिर मैं पक्षपात करता हूं पूरी तरह से, फिर मैं निष्पक्ष नहीं रहता। पक्ष किसका करते हैं तो भगवान स्पष्ट रूप से खुलेआम कहते हैं विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार। इन सब के लिए मैं अवतार ग्रहण करता हूं। इसी तरह खुलकर उन्होंने कहा है कि मैं वर्षा ऋतु में नहीं हूं, मैं शरद में नहीं हूं, मैं ग्रीष्म में नहीं हूं। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है ऋतु नाम कुसुमाकर। अगर 6 ऋतुओं में मैं किसी ऋतु में स्पष्ट रूप से बैठा हुआ हूं तो वो है बसंत ऋतु। हमारे कवियों ने बड़े सुंदर शब्दों में इस कुसुमाकर का, इस वसंत ऋतु का उल्लेख किया है। वो रामायण हो, हमारे वाल्मीकि जी ने इस वसंत ऋतु में जो प्रकृति का श्रृंगार है, उस श्रृंगार का इतना अद्भुत वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में किया है, इसको पढ़कर बहुत आनंद की अनुभूति होती है। प्रकृति बहुत सुंदर श्रृंगार करती है। घर से बाहर निकलकर यदि हम इस समय धरा का दर्शन करें, वसुधा का दर्शन करें, तो वसुधा का जो श्रृंगार इस समय होता है वो वास्तव में दर्शनीय होता है। जो पवन इस समय चलती है, जो हवा इस समय चलती है, उस हवा में विशेषता होती है।
आयुर्वेद में वसंत ऋतु का बड़ा सुंदर उल्लेख है। अगर पथ्य पूर्वक खान पान में ध्यान करते हुए इस वसंत ऋतु में प्रकृति का आनंद लें तो वर्ष भर हम लोग बीमार ना पड़े। आयुर्वेद के सिद्धांतों का यदि पालन करें, इस समय इस प्रकार की औषधियां प्रकृति में होती हैं कि जो केवल इसी समय पैदा होती हैं और इस समय उनका यदि सेवन कर लिया जाए तो वर्ष भर तक हम लोग कभी बीमार ही ना पड़े। बहुत सारी विशेषता लिए हुए कि वसंत ऋतु है, परंतु यदि हम बहुत चिंतन मनन करें और आध्यात्मिक लाभ इस वसंत से लें तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी तो वसंत की तुलना संत से करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने जिस तरह से विभूति योग में वसंत को अपनी विभूति बताया है, उसी तरह से वसंत और संत में कोई विशेष अंतर नहीं है। वो तो कहते हैं कि जब वसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराने लगती है और जब संत जीवन में आता है तो जीवन मुस्कुराने लगता है। संत के सानिध्य में हम लोग रहें, हम निरंतर ये चर्चा करते हैं कि परमात्मा तक सीधे सीधे हम लोग पहुंचे तो शायद परमात्मा के यहाँ तो उतना आदर ना हो। संत के माध्यम से हम यदि परमात्मा तक पहुंचे, सद्गुरु के माध्यम से यदि परमात्मा को जाने तो निश्चित रूप से परमात्मा क्या है हमें पता लग जाए। है तो स्पष्ट रूप से वो प्रत्यक्ष, परंतु हमारे सद्गुरु, हमारे संत, हमारे महापुरुष हमें ईश्वर तक पहुंचने का बड़ा सुगम मार्ग बताते हैं। तो संतों के सानिध्य में हम रहना सीखें, सद्गुरुओं के सानिध्य में हम रहना सीखें, तो हमें इस प्रकृति में, इस वसंत में ऋतु नाम कुसुमाकर जो परमात्मा ने कहा है, तो इस वसंत ऋतु में परमात्मा का निवास कैसे है, इस बात का स्पष्ट पता हमें लग जाए यदि किसी महापुरुष के संसर्ग में हम रहे। व्याख्या बहुत विशद है, बड़ी लंबी है। यदि इसकी व्याख्या के हम गहराई में जाएं तो समय बहुत लगेगा, लेकिन सूक्ष्म में यदि सारांश में हम कहें तो यही कहेंगे कि परमात्मा का निवास इस समय वसंत ऋतु में प्रकृति के कण कण में है, परंतु उसका दर्शन करने के लिए, उसको जानने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता है उसका नाम है संत। तो इस वसंत से संत का सीधा सीधा ताल्लुक है। संत के सानिध्य में रहकर हम वसंत में ईश्वर का निवास कैसे है उसको जान सकते हैं। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। हमारे बीच में चंद्रमणि जी उपस्थित हैं, उनसे हम भजन का आनंद उससे पहले एक छोटा सा बच्चा वाले बीच में देवाशीष देवा